नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, एप्पल का इस साल का सितंबर लॉन्च इवेंट हो गया है और इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं उस लॉन्च इवेंट की सारी हाइलाइट्स। इस इवेंट में एप्पल ने कौन कौन से प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है और उन प्रोडक्ट्स के क्या फीचर्स हैं। मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं टेक्नो एडिक्ट्स इंडिया। सबसे पहला प्रोडक्ट जो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है वो है iPad 9। अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो हमें iPad 9 में कोई भी डिज़ाइन चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। iPad 9 में हमें मिलता है A13 बायोनिक चिप, जबकि iPad 8 में हमें मिलता था A12 बायोनिक चिप। ये A13 बायोनिक चिप iPad 9 को iPad 8 से 20% फास्टर बना देता है। एप्पल का यहाँ पर क्लेम है कि iPad 9 फास्टेस्ट क्रोमबुक से करीब 3 टाइम्स फास्टर है और फास्टेस्ट एंड्रॉयड टैबलेट से करीब 6 टाइम्स फास्टर है। iPad 9 में हमें लाइव टेक्स्ट फीचर भी देखने को मिलेगा जो iPad OS 15 के साथ आ रहा है। अब देखते हैं iPad 9 के कैमरास को। iPad 9 के फ्रंट कैमरा में काफ़ी बड़ा अपग्रेड हमें देखने को मिलता है और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, जबकि iPad 8 में हमें देखने को मिलता था सिर्फ 1.2 मेगापिक्सल का ही कैमरा। अगर हम अपर्चर की बात करें तो इस फ्रंट कैमरा में हमें f2.4 का अपर्चर मिलता है जो कि iPad 8 के अपर्चर के बराबर ही है। इसके अलावा इस फ्रंट कैमरा में हमें 120 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू देखने को मिलता है। अगर हम फ्रंट कैमरा के वीडियो की बात करें तो यहाँ पर हमें 1080 पिक्सल का वीडियो मिलता है, जबकि हमें iPad 8 में 720 पिक्सल्स का वीडियो ही मिलता था। इसके अलावा दोस्तों, एप्पल का काफ़ी पॉपुलर सेंटर स्टेज फीचर भी हमें iPad 9 में देखने को मिलेगा। अब आते हैं बैक कैमरा पर। बैक कैमरा में हमें iPad 9 में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता है और यहाँ पर हमें 8 मेगापिक्सल का f2.4 अपर्चर वाला कैमरा देखने को मिलता है। ये कैमरा एग्जैक्टली सेम है iPad 8 के कैमरा की तरह और उसी तरीके से यहाँ पर हमें वीडियो में भी कोई चेंज देखने को नहीं मिल रहा है iPad 9 के बैक कैमरा में, और यहाँ पर हमें मिलता है 1080 पिक्सल का वीडियो 30 फ्रेम्स पर सेकेंड पर। अगर हम बात करें iPad 9 के डिस्प्ले में तो यहाँ पर iPad 9 में iPad 8 के डिस्प्ले से कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता है। iPad 9 में भी हमें 10.2 इंच का डायगोनल LED मल्टी टच IPS डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिसमें हमें मिलता है 2160 by 1620 पिक्सल रेजोल्यूशन 264 ppi के साथ। इसके अलावा एक नई चीज़ यहाँ पर ऐड की गई है कि अब हमें iPad 9 में ट्रू टोन डिस्प्ले देखने को मिलता है। इसके अलावा हमें iPad 9 में एप्पल की फर्स्ट जनरेशन एप्पल पेंसिल का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। अगर बात करें कलर्स की तो हमें iPad 9 में दो कलर देखने को मिलते हैं, सिल्वर और स्पेस ग्रे। अगर हम स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पर स्टोरेज को डबल कर दिया गया है और हमें अब 64 GB और 256 GB वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जबकि iPad 8 में हमें 32 GB और 128 GB वेरिएंट ही देखने को मिलते थे। अब आते हैं दोस्तों iPad 9 के प्राइस पर। iPad 9 का 64 GB वाईफाई वेरिएंट हमें इंडिया में पड़ेगा 30,900 का, जबकि इसका 256 GB वाईफाई वेरिएंट हमें मिलेगा 44,900 रुपीज़ में। अब आते हैं दोस्तों इस इवेंट के नेक्स्ट लॉन्च पर, जो था iPad mini। सबसे पहले देख लेते हैं iPad mini के डिस्प्ले को। iPad mini में हमें लिक्विड रेटिना डिस्प्ले देखने को मिलता है, जबकि हमारे प्रीवियस जनरेशन iPad mini में हमें देखने को मिलता था IPS LCD डिस्प्ले। इसके अलावा नए iPad mini में हमें फ्रंट में कंप्लीट रीडिज़ाइन देखने को मिलता है और अब इसका डिज़ाइन iPad Air और iPad Pro की तरह कर दिया गया है। इस डिज़ाइन चेंज की वजह से अब हमें यहाँ पर थोड़ा बड़ा स्क्रीन साइज़ देखने को मिलता है, जो कि है 8.3 इंच, जबकि फिफ्थ जनरेशन iPad mini में हमें 7.9 इंच का स्क्रीन देखने को मिलता था। इस स्क्रीन की रिजोल्यूशन हमें देखने को मिलती है 2266 by 1488 326 ppi के साथ, जबकि फिफ्थ जनरेशन iPad mini में हमें देखने को मिलता था 1536 by 2048 पिक्सल्स 324 ppi के साथ। और दोस्तों इस डिज़ाइन चेंज के साथ हमें एक और चेंज यहाँ पर देखने को मिलता है कि टच ID को अब यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है पावर बटन में, जैसा कि हमें iPad Air में देखने को मिलता है। अगर हम बात करें दोस्तों परफॉर्मेंस की तो नए iPad mini में हमें एप्पल का नया A15 बायोनिक चिप देखने को मिलता है, जबकि प्रीवियस जनरेशन iPad mini में हमें A12 बायोनिक चिप देखने को मिलता था। तो ये काफ़ी बड़ा जंप यहाँ पर हमें देखने को मिलता है चिप में iPad mini में। ये A15 बायोनिक चिप 40% फास्टर CPU परफॉर्मेंस देती है और 80% फास्टर GPU परफॉर्मेंस देती है iPad mini को। दोस्तों अगर हम चेंजेस की बात करें तो इस लॉन्च इवेंट में सबसे ज़्यादा चेंजेस हमें इस iPad mini में ही देखने को मिले हैं। इतने चेंजेस हमें एप्पल के किसी और प्रोडक्ट लॉन्च में देखने को नहीं मिले हैं। अब आते हैं दोस्तों चार्जिंग पोर्ट पर
और यहाँ पर भी हमें नए iPad mini में एक बढ़िया चेंज देखने को मिलता है और यहाँ पर हमें USB-C चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है, जबकि प्रीवियस जनरेशन iPad mini में हमें लाइटनिंग चार्जिंग पोर्ट मिलता था। इस USB-C लाइटनिंग पोर्ट की वजह से हमें डेटा ट्रांसफ़र स्पीड 10 टाइम्स फास्टर देखने को मिलती है प्रीवियस जनरेशन से। इसके अलावा दोस्तों प्रीवियस जनरेशन iPad mini में हमें 4G कनेक्टिविटी मिलती थी और अब हमें नए iPad mini में 5G की सपोर्ट मिलती है। अब बात करते हैं दोस्तों iPad mini के कैमरास के बारे में। अगर हम बात करें बैक कैमरा की तो हमें नए iPad mini में 12 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है, जबकि प्रीवियस जनरेशन iPad mini में हमें 7 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता था। इस कैमरा की अपर्चर हमें देखने को मिलती है f1.8 की, जबकि 5th जनरेशन iPad mini में अपर्चर था f2.2 का। तो यहाँ पर हमें थोड़ा वाइडर अपर्चर वाला कैमरा देखने को मिलता है नए iPad mini में। इसके अलावा बैक कैमरा के साथ यहाँ पर ट्रू टोन फ्लैश को भी ऐड कर दिया गया है। बैक कैमरा की वीडियो परफॉर्मेंस को देखें तो यहाँ पर अब हमें मिलता है 4K वीडियो 60 फ्रेम्स पर सेकंड पर, जबकि प्रीवियस जनरेशन iPad mini में हमें 1080 पिक्सल ही मिलता था 30 फ्रेम्स पर सेकंड पर। तो वीडियो परफॉर्मेंस में भी यहाँ पर एक बढ़िया जंप देखने को मिली है हमें नए iPad mini में। अब आते हैं दोस्तों फ्रंट कैमरा पर। फ्रंट कैमरा में नए iPad mini में हमें देखने को मिलता है 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, जबकि प्रीवियस जनरेशन iPad mini में हमें देखने को मिलता था 7 मेगापिक्सल का कैमरा। ये नया अल्ट्रा वाइड कैमरा iPad mini को देता है 120 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू। इस नए कैमरा का अपर्चर हमें देखने को मिलता है 2.4, जो कि सरप्राइजिंगली लोअर है प्रीवियस जनरेशन iPad mini से, जिसमें हमें f2.2 का अपर्चर देखने को मिलता था। इसके अलावा दोस्तों iPad की तरह ही इस iPad mini में भी हमें अब सेंटर स्टेज की सपोर्ट मिलती है। फ्रंट कैमरा के वीडियो में हमें नए iPad mini में कोई चेंज देखने को नहीं मिलता और यहाँ पर हमें 1080 पिक्सल का 30 फ्रेम पर सेकंड का ही वीडियो मिलता है प्रीवियस जनरेशन iPad mini की तरह। एक चेंज यहाँ पर हमें देखने को मिलता है दोस्तों नए iPad mini में स्पीकर सिस्टम में। यहाँ पर लैंडस्केप मोड में हमें स्टीरियो स्पीकर सिस्टम दे दिए गए हैं और एक काफ़ी बढ़िया चेंज यहाँ पर iPad mini में किया गया है कि अब हमें iPad mini के साथ सेकंड जनरेशन एप्पल पेंसिल की सपोर्ट मिलती है। ये एप्पल पेंसिल की सपोर्ट इस iPad mini को और भी ज़्यादा केपेबल डिवाइस बना देती है। अगर बात करें दोस्तों स्टोरेज की तो नए iPad mini में हमें दो स्टोरेज वेरिएंट मिलते हैं 64GB और 256GB, और इस 64GB वेरिएंट का प्राइस इंडिया में है 46,900 और 256GB वेरिएंट का प्राइस होगा 60,900। तो दोस्तों ये थे सारे चेंजेस जो हमें नए iPad mini में देखने को मिलते हैं। अब आते हैं दोस्तों एप्पल के नेक्स्ट लॉन्च पर, जो था एप्पल वॉच सीरीज 7। एप्पल वॉच सीरीज 7 के डिज़ाइन में हमें हल्का चेंज देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें थोड़ा सॉफ्ट राउंडेड डिज़ाइन देखने को मिलता है जो हमें एक रैप अराउंड इफेक्ट देता है। अगर हम एप्पल वॉच सीरीज 7 के स्क्रीन साइज़ पर नज़र डालें तो हमें यहाँ पर एप्पल वॉच सीरीज 6 से 20% बड़ा स्क्रीन साइज़ देखने को मिलता है, और अगर हम एप्पल वॉच सीरीज 3 से कंपेयर करें तो हमें यहाँ पर 50% बिगर स्क्रीन साइज़ देखने को मिलता है सीरीज 7 में। एप्पल वॉच सीरीज 7 में बॉर्डर्स को रिड्यूस करके 1.7 mm का बना दिया गया है, जो कि सीरीज 6 से 40% थिनर है। इसके अलावा सीरीज 7 में हमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले 70% ब्राइटर देखने को मिलता है इंडोर्स में। सीरीज 7 के लिए स्पेशली वॉचओएस 8 में बटन्स को रीडिज़ाइन कर दिया गया है डिफरेंट ऐप्स में, इसके बड़े स्क्रीन साइज़ का एडवांटेज लेने के लिए। इसके अलावा एप्पल वॉच सीरीज 7 में हमें सीरीज 6 के मुकाबले 50% ज़्यादा टेक्स्ट देखने को मिलेगा। एप्पल वॉच सीरीज 7 में हमें दो नए वॉच फेसेस भी देखने को मिलते हैं। पहला है डायनामिक कॉन्टोर फेस, जिसमें यहाँ पर वॉच फेस चेंज होता रहता है टाइम के हिसाब से, और दूसरा है मॉड्यूलर फेस। सीरीज 7 में हमें क्रैक रेजिस्टेंस ग्लास देखने को मिलता है, जो कि सीरीज 6 के ग्लास से थोड़ा ज़्यादा टफर है। सीरीज 7 में हमें IP6X सर्टिफिकेशन देखने को मिलता है, जिसका मतलब ये है कि सीरीज 7 में हमें डस्ट प्रोटेक्शन मिलेगा। डस्ट प्रोटेक्शन के साथ साथ हमें यहाँ पर WR50 वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग भी मिलती है, जिसका मतलब ये है कि आप अपनी एप्पल वॉच सीरीज 7 को 50 मीटर्स वाटर तक यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों बैटरी लाइफ पर। तो एप्पल के हिसाब से यहाँ पर सीरीज 7 में बैटरी लाइफ सीरीज 6 के बराबर ही देखने को मिलेगी, और यहाँ पर हमें 18 आवर्स की बैटरी लाइफ देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर बैटरी लाइफ में कोई यहाँ पर चेंज देखने को नहीं मिलता है सीरीज 6 से सीरीज 7 में। लेकिन दोस्तों एक बड़ा चेंज यहाँ पर किया गया है एप्पल वॉच सीरीज 7 के चार्जिंग से रिलेटेड, और यहाँ पर हमें एप्पल वॉच सीरीज 6 के मुकाबले 33% फास्टर चार्जिंग देखने को मिलती है सीरीज 7 में। और दूसरा चेंज यहाँ पर किया गया है कि अब सीरीज 7 की जो चार्जिंग केबल है वो हमें USB-C चार्जिंग केबल देखने को मिलती है। सीरीज 7 में हमें चार्जिंग देखने को मिलेगी 0 to 85% सिर्फ 45 मिनट्स में,
और 8 मिनट का चार्जिंग टाइम हमें 8 घंटे की स्लीप ट्रैकिंग के बराबर बैटरी लाइफ प्रोवाइड कर देगा। अब आते हैं दोस्तों सीरीज 7 के कलर्स में। तो यहाँ पर हमें डिफरेंट बिल्ड क्वालिटी में डिफरेंट कलर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम वेरिएंट में हमें मिडनाइट, स्टारलाइट, ग्रीन, ब्लू और प्रोडक्ट रेड देखने को मिलता है, जबकि स्टेनलेस स्टील में हमें सिल्वर, ग्रेफाइट और गोल्ड कलर्स देखने को मिलते हैं। और टाइटेनियम में हमें 2 कलर देखने को मिलते हैं, नेचुरल और स्पेस ब्लैक। इसके अलावा हमें काफ़ी सारे नए वॉच बैंड्स देखने को मिलते हैं और काफ़ी डिफरेंट कलर्स भी देखने को मिलते हैं सीरीज 7 के साथ। एक अच्छी खबर दोस्तों यहाँ पर यह है कि अगर आपके पास एप्पल वॉच सीरीज 6 है तो आप अपने सीरीज 6 के वॉच बैंड को सीरीज 7 के साथ भी यूज़ कर पाएंगे। तो दोस्तों अब एप्पल की वॉच लाइनअप में हमें 3 वॉच देखने को मिलेंगी, एप्पल वॉच सीरीज 3, एप्पल वॉच SE और एप्पल वॉच 7। तो एप्पल वॉच 6 को यहाँ पर डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। अगर बात करें दोस्तों एप्पल वॉच सीरीज 7 की प्राइस और अवेलेबिलिटी की, तो यहाँ पर अभी एप्पल ने कुछ अनाउंस नहीं किया है और सिर्फ ये कहा है कि एप्पल वॉच सीरीज 7 लेटर डेट पे अवेलेबल होगी। तो अभी कहना मुश्किल होगा कि सीरीज 7 इंडिया में कब अवेलेबल होगी। अब आते हैं दोस्तों एप्पल के लॉन्च इवेंट के सबसे बड़े पार्ट पे, जो कि है आईफोन 13 का लॉन्च। सबसे पहले बात करते हैं आईफोन 13 मिनी और आईफोन 13 के बारे में। आईफोन 13 मिनी और आईफोन 13 के अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर फ्रंट में हमें देखने को मिलता है सिरेमिक शील्ड ग्लास। इसके अलावा दोस्तों जैसा कि हमें लीक्ड इमेजेस और रूमर्स में सुनने में मिल रहा था, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है 20% स्मॉलर नॉच आईफोन 12 के मुकाबले। अगर हम बात करें डिस्प्ले की तो हमें दोनों ही फ़ोन्स में सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले मिलता है। आईफोन 13 में हमें 2340x1080 पिक्सल रेजोल्यूशन देखने को मिलती है 476 ppi के साथ, जबकि आईफोन 13 में हमें 2532x1170 पिक्सल रेजोल्यूशन देखने को मिलती है 460 ppi के साथ। आईफोन 30 और आईफोन 13 मिनी हमें 28% ब्राइटर देखने को मिलते हैं और हमें यहाँ पर ब्राइटनेस देखने को मिलती है 800 निट्स की, जबकि आईफोन 12 मिनी और आईफोन 12 में हमें ये देखने को मिलती थी 625 निट्स की। अगर हम पीक ब्राइटनेस की बात करें तो यहाँ पर हमें 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है, जो कि सेम है आईफोन 12 सीरीज़ की तरह। इन दोनों ही मॉडल्स में हमें OLED स्क्रीन देखने को मिलता है, जिसमें हमें डीपर ब्लैक कलर्स देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें आईफोन 13 और आईफोन 13 मिनी में, तो हमें इन दोनों में ही एप्पल का नया A15 बायोनिक चिप देखने को मिलता है, जिसमें हमें 6 कोर CPU और 16 कोर न्यूरल इंजन देखने को मिलता है। अब बात करते हैं दोस्तों इन फ़ोन्स के कैमरा के बारे में। अगर हम बात करें इन फ़ोन्स के बैक कैमरा के बारे में, तो सबसे बड़ा चेंज जो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है वो है डायगोनल कैमरा लेआउट, जबकि आईफोन 12 सीरीज़ में हमें वर्टिकल कैमरा लेआउट देखने को मिलता था। सबसे पहला कैमरा जो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है वो है वाइड एंगल कैमरा 12 मेगापिक्सल के साथ और f1.6 के अपर्चर के साथ। दोस्तों आईफोन 12 सीरीज़ में भी हमें 12 मेगापिक्सल का f1.6 अपर्चर का ही कैमरा देखने को मिलता था, लेकिन यहाँ पर आईफोन 13 सीरीज़ में हमें नया सेंसर दे दिया गया है, जिससे इसकी लाइट गैदरिंग कैपेसिटी 47% बढ़ गई है। इसके अलावा एक बड़ा चेंज दोस्तों यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर हमें अब सेंसर शिफ्ट ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइज़र देखने को मिलता है। ये सेंसर शिफ्ट ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन हमें पहले आईफोन 12 प्रो मैक्स में ही देखने को मिलता था। नेक्स्ट कैमरा है दोस्तों अल्ट्रा वाइड कैमरा। यहाँ पर भी हमें आईफोन 12 की सीरीज़ की तरह ही 12 मेगापिक्सल का f2.4 अपर्चर का कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें हमें 120 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू मिलता है। लेकिन यहाँ पर भी हमें फास्टर सेंसर देखने को मिलता है आईफोन 13 सीरीज़ में। अगर हम बात करें इन फ़ोन्स की वीडियो की, तो यहाँ पर हमें एक बड़ा चेंज देखने को मिलता है दोस्तों, और वो है सिनेमैटिक मोड। इस मोड में आप मूवीज़ की तरह रैक फोकस करके सिनेमैटिक वीडियोस बना सकते हैं, जिसमें आपका फोकस कॉन्स्टेंटली एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पे शिफ्ट होता रहता है मूवीज़ की तरह। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर यहाँ पर ऐड किया गया है आईफोन 13 सीरीज़ में, जिसका काफ़ी लोग फ़ायदा उठाएंगे। इसके अलावा इन कैमराज में हम 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 60 फ्रेम पर सेकंड में, जो कि सेम है आईफोन 12 सीरीज़ की तरह ही। अब आते हैं दोस्तों आईफोन 13 मिनी और आईफोन 13 के कलर्स के ऊपर। तो यहाँ पर हमें 5 कलर ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जो कि हैं पिंक, ब्लू, मिडनाइट, स्टारलाइट और प्रोडक्ट रेड। आईफोन 12 सीरीज़ की तरह ही आईफोन 13 सीरीज़ में भी हमें 5G सपोर्ट मिलती है, लेकिन एक चेंज यहाँ पर अब किया गया है कि अब हमें यहाँ पर स्मार्ट डेटा मोड दे दिया गया है, जिसमें हमारा फ़ोन ऑटोमेटिकली 5G से 4G पे शिफ्ट हो जाता है जब हमें 5G स्पीड्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे बैटरी लाइफ को प्रिजर्व किया जा सके। अगर हम बैटरी लाइफ की बात करें तो हमें आईफोन 13 मिनी में आईफोन 12 मिनी के मुकाबले 1.5 घंटा ज़्यादा की बैटरी लाइफ देखने को मिलेगी, और आईफोन 13 में हमें आईफोन 12 के मुकाबले 2.5 घंटे ज़्यादा की बैटरी लाइफ मिलेगी।
अब आते हैं दोस्तों इन फ़ोन्स के प्राइजेस पर। तो आईफोन 13 मिनी के 128GB वेरिएंट का प्राइस इंडिया में होगा 69,900 और आईफोन 13 के 128GB वेरिएंट का प्राइस होगा 79,900। इसके अलावा दोस्तों एक 512GB वेरिएंट भी ऐड कर दिया गया है यहाँ पर। दोस्तों अगर हम बात करें इन फ़ोन्स की अवेलेबिलिटी की, तो आप इन फ़ोन्स को प्री ऑर्डर कर सकते हैं इंडिया में 17 सितंबर को शाम 5:30 बजे से, और ये फ़ोन 24 सितंबर को अवेलेबल हो जाएंगे इंडिया में। अब आते हैं दोस्तों आईफोन 13 प्रो और आईफोन 13 प्रो मैक्स पर। सबसे पहले देख लेते हैं इनके डिस्प्ले को। तो यहाँ पर भी हमें फ्रंट में सिरेमिक शील्ड ग्लास देखने को मिलता है और 20% स्मॉलर नॉच देखने को मिलता है आईफोन 12 प्रो और आईफोन 12 प्रो मैक्स के मुकाबले। इसके अलावा यहाँ पर भी हमें सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले मिलता है, जिसमें हमें आईफोन 13 प्रो में मिलता है 2532x1170 पिक्सल रेजोल्यूशन 460 ppi पे, और आईफोन 13 प्रो मैक्स में हमें मिलता है 2778x1284 पिक्सल रेजोल्यूशन 458 ppi पर। और आईफोन 13 प्रो और प्रो मैक्स में हमें ब्राइटनेस देखने को मिलती है 1000 निट्स की, जबकि आईफोन 12 और आईफोन 12 प्रो मैक्स में हमें यहाँ पर ब्राइटनेस देखने को मिलती थी 800 निट्स की, और पीक ब्राइटनेस यहाँ पर हमें देखने को मिलती है 1200 निट्स की, जो कि सेम है आईफोन 12 प्रो और प्रो मैक्स के बराबर। और दोस्तों एक बहुत ही बड़ा चेंज जो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है वो है प्रोमोशन डिस्प्ले। प्रोमोशन डिस्प्ले में हमें यहाँ पर आईफोन 13 प्रो और प्रो मैक्स में 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले देखने को मिलता है। दोस्तों इस प्रोमोशन डिस्प्ले में हमें अडेप्टिव डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिसमें हमारा डिस्प्ले रिस्पॉन्ड करता है कंटेंट के हिसाब से और हमारा फ्रेम रेट चेंज होता रहता है डिफरेंट कंटेंट के हिसाब से। इसके अलावा दोस्तों हमें आईफोन 13 सीरीज़ के सारे ही फ़ोन में IP68 की वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग मिलती है। अब आते हैं दोस्तों परफॉर्मेंस पे, और यहाँ पर भी हमें एप्पल का लेटेस्ट A15 बायोनिक चिप देखने को मिलता है, जबकि आईफोन 12 सीरीज़ में हमें एप्पल का A14 बायोनिक चिप देखने को मिलता था। इसके अलावा यहाँ पर हमें 6 कोर CPU और 5 कोर GPU देखने को मिलता है, जो कि इन फ़ोन की परफॉर्मेंस को काफ़ी बढ़ा देगा। अब आते हैं दोस्तों कैमरा पर। सबसे पहले बात करते हैं बैक कैमरा की। बैक कैमरा में सबसे पहले हमें मिलता है टेलीफोटो लेंस, जो कि है 12 मेगापिक्सल का f2.8 अपर्चर वाला लेंस, जबकि आईफोन 12 प्रो सीरीज़ में हमें मिलता था 12 मेगापिक्सल का f2.2 अपर्चर वाला लेंस। सेकंड कैमरा हमें यहाँ पर देखने को मिलता है वाइड एंगल कैमरा, जो कि है 12 मेगापिक्सल का f1.5 अपर्चर वाला कैमरा, जबकि आईफोन 12 प्रो सीरीज़ में हमें देखने को मिलता था 12 मेगापिक्सल का f1.6 अपर्चर वाला कैमरा। तो यहाँ पर हमें थोड़ा वाइड अपर्चर देखने को मिलता है इस वाइड कैमरा में। इसके अलावा हमें यहाँ पर एक नया कैमरा सेंसर देखने को मिलता है, जिससे इस कैमरा की लो लाइट परफॉर्मेंस में 2.2 टाइम्स की इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। नेक्स्ट है दोस्तों अल्ट्रा वाइड कैमरा, जो कि यहाँ पर हमें देखने को मिलता है 12 मेगापिक्सल का f1.8 अपर्चर वाला कैमरा, जबकि आईफोन 12 सीरीज़ में हमें देखने को मिलता था 12 मेगापिक्सल का f2.4 अपर्चर वाला कैमरा। ये अल्ट्रा वाइड कैमरा हमें 120 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू देता है। और यहाँ पर भी दोस्तों हमें फास्टर सेंसर देखने को मिलता है, जो कि लो लाइट परफॉर्मेंस को 90% इंप्रूवमेंट देता है। और एक चेंज यहाँ पर दोस्तों हमें अल्ट्रा वाइड कैमरा में देखने को मिलता है कि यहाँ पर अब हम मैक्रो फोटोग्राफी भी कर सकते हैं, और यहाँ पर अब हम ऑब्जेक्ट्स पर 2 सेंटीमीटर पास तक जाकर फोकस कर सकते हैं। तो ये मैक्रो फोटोग्राफी के लिए काफ़ी अच्छा लेंस साबित हो सकता है आईफोन 13 सीरीज़ में। अगर हम बात करें दोस्तों वीडियो की, तो यहाँ पर भी हमें सिनेमैटिक मोड देखने को मिलता है, जिसमें हम 1080 पिक्सल रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 फ्रेम्स पर सेकंड में। और यहाँ पर भी हमें आईफोन 12 सीरीज़ की तरह ही डॉल्बी विजन HDR देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर प्रोरेस वीडियो भी हमें देखने को मिलेगा इस साल के एंड तक। एक चेंज दोस्तों यहाँ पर किया गया है कि अब हमें आईफोन 13 प्रो सीरीज़ के सारे ही कैमरा में नाइट मोड देखने को मिलेगा। फ़ोटोज़ में एक और चेंज यहाँ पर किया गया है कि अब हमें यहाँ पर फोटोग्राफिक स्टाइल्स दे दिए गए हैं, जिसमें से हम डिफरेंट स्टाइल को चूज़ करके अपनी फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों आईफोन 13 के कलर्स पे। यहाँ पर हमें 4 कलर ऑप्शन देखने को मिलते हैं, ग्रेफाइट, गोल्ड, सिल्वर और सेरा ब्लू। आईफोन 13 सीरीज़ की तरह ही आईफोन 13 प्रो सीरीज़ में भी हमें 5G के साथ स्मार्ट डेटा मोड देखने को मिलता है। अगर हम बात करें बैटरी लाइफ की, तो हमें आईफोन 13 प्रो की बैटरी आईफोन 12 प्रो के मुकाबले 1.5 घंटा ज़्यादा देखने को मिलेगी, और आईफोन 13 प्रो मैक्स में हमें 2.5 घंटे ज़्यादा की बैटरी मिलेगी आईफोन 12 प्रो मैक्स के मुकाबले। अब आते हैं दोस्तों प्राइस पर। तो आईफोन 13 प्रो के 128GB वेरिएंट का प्राइस इंडिया में होगा 1,19,900, और आईफोन 13 प्रो मैक्स के 128GB वेरिएंट का प्राइस यहाँ पर होगा 1,29,900। और दोस्तों यहाँ पर आईफोन 12 प्रो मैक्स में 1TB वेरिएंट भी ऐड कर दिया गया है। और आईफोन 13 सीरीज़ की तरह ही हम आईफोन 13 प्रो सीरीज़ को 17 सितंबर शाम 5:30 बजे से प्री ऑर्डर कर सकेंगे।
और ये सीरीज़ भी 24 सितंबर से अवेलेबल हो जाएगी इंडिया में। तो दोस्तों ये थी एप्पल के लॉन्च इवेंट की कुछ हाइलाइट्स। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे जब भी हमारा कोई नया वीडियो आए तो आपको उसकी जानकारी मिल सके। धन्यवाद।